डियर स्टूडेंट, जब हमने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के सब्जेक्ट में सारी डिस्कशन हमने की तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस किया है। और अब हम जब इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनोवेशन जो है वो इज़ नॉट नेसेसरली that this idea is applicable only on production and manufacturing. It's applicable on other areas too. और अब हम देख रहे हैं कि हम बिजनेसेस के और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अपनी इनोवेशन एबिलिटीज़ को अप्लाई करेंगे। वन ऑफ द एरिया विच वी आइडेंटिफाइड दैट इज़ IT. Fortunately, Pakistan is very strong in IT field, and some of you will be working in information technology industry. We have to know how can we contribute with our innovative abilities and with our managerial abilities to upgrade, to update the products produced by IT. Now, for that reason, we got to see what possibly are they producing now and what can we do more to improve that one. एक एरिया जिसमें IT इंडस्ट्री काम कर रही है, that is customer relationship management, CRM. CRM में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं जिनका काम हमें असिस्ट करना होता है, हमें हेल्प करना होता है कि हम अपने कस्टमर का के साथ जो हमारी इंटरेक्शन है उसका कोई डेटाबेस बना सकें और उसकी बेसिस पे वी कैन मेक जजमेंट अबाउट आवर customers. And this software will have all the related information which we need to build up better relationship with our customers. I'm just reading second paragraph from here. CRM software enhances the customer relationship, so that is main objective. Through managing customer interaction, customer के साथ जो हमारी interaction होगी इसको manage किया जाए, tracking the leads and streamlining the processes. ये वो काम है जो हमने करने हैं और इस काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बनाया जाता है, which is a CRM software. So we can have CRM software and we can have improved form of CRM software. ये जानने के लिए कि CRM software में और क्या हो सकता है, we got to understand how this process work. Process काम करता कैसे कैसे, कौन कौन से components में आ जाएंगे. Let's see this graphics which we have in front of us. We are starting from first point which is finding the customer. Customer हमने ढूंढना कैसे है. इसके लिए if you look at the previous slide which we discussed, and that is tracking the lead हमने discuss किया था. Tracking the lead is finding the customers. अब finding the customer के लिए we have various databases और इस databases में हम filter लगाते हैं. filter लगा के हम qualify करते हैं कि कौन से person जो है वो हमारे काम के लिए ज़्यादा suitable होंगे. और जब हम डेटाबेस को फिल्टर लगा के सुटेबल पीपल जो है, सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ आवर ट्रैकिंग द लीड. कस्टमर हमने ढूंढ लिया और ढूंढने का एक प्रोसीजर है और हमने कहा वो प्रोसीजर विच इज़ हार्डेस्ट एक्चुअली, दैट द हार्डेस्ट पार्ट टू फाइंड द राइट कस्टमर्स. और इसको जानने के लिए भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा जो हमें हेल्प करेगा टू डू दिस टास्क. अब ये काम जब हमने कर लिया, we found the right customer, we had access to the customer, we are now dealing with them, then we move to next phase. That is selling part. That's where we sold our goods and ideas to the right customers. अब हमने selling कर दी है. अब ये हमारा काम नहीं है. हमारा काम था कस्टमर को तलाश करना, करके हमने उनको हैंड ओवर कर दिया टू द सेल्स टीम. अब सेल्स टीम का काम है उनको सेलिंग करना. Then is delivery of the product and services. वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, डिलीवर करती है, वो हम करेंगे. Then moving to invoicing, the billing part, the money part. पैसे हमने लेने हैं, जो काम हमने करना है उसके पैसे लेने हैं, रिकवरी करना है. That is another task. अब जब ये काम खत्म हो गया तो फिर हमारा काम दोबारा स्टार्ट हो गया. वो क्या है? ये जो सपोर्ट देना है जिसकी वजह से हमारी रिलेशनशिप बिल्ट अप होनी है, जिसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी डेवलप होनी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये काम
हमने सुपरवाइज करना है कि कस्टमर इज गेटिंग द राइट सपोर्ट और नॉट. वी आर इन टच विद द कस्टमर. कस्टमर इज टेलिंग अस दैट व्हाट आर माय कंप्लेंट, व्हाट आर माय सेटिस्फैक्शन, व्हाट आर माय डिससेटिस्फैक्शन. उसके बाद हम फर्दर मूव किया हमने नंबर 6 पे, द लास्ट पॉइंट, दैट इज बिल्ड द कस्टमर लॉयल्टी. दैट इज आवर रेगुलर टच विद द कस्टमर, जिसमें हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रेगुलर बेसिस पर रखते हैं. एंड वी बिलीव एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप हमारा कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांगर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, डेवलप करता है एंड लॉयल्टी डेवलप होती है. अब ये जो हमने एग्जांपल यहाँ पे ली है कि फाइंडिंग द कस्टमर टू बिल्डिंग द लॉयल्टी, इसमें दरमियान में हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रॉस सेल. क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ a real situation. Let's suppose you are a financial institution and your institution is giving finances to the industrialist. आप लोन देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को and you want to find the right industrialist जो आपसे लोन लें और उसको इन्वेस्ट करें, उससे वो प्रॉफिट अर्न करें और हमें हमारा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है वो वापस करें. ये काम हमने किया. वो जो राइट इंडस्ट्रियलिस्ट फाइंड करने हैं वो कहाँ से आने हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ डेटाबेस आएगा कहीं से. मे बी नेम ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज और देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देयर ओनर, देयर लास्ट ट्रांजैक्शंस. उसको हमने फिल्टर लगा के हमने चूज किए. लेट्स सपोज वी हैड ए लिस्ट ऑफ 500 पीपल, वी चोज 10 आउट ऑफ दोज 500. और जो 500 to 10 का जो प्रोसेस है दैट रिक्वायर्ड सम सॉफ्टवेयर. वो करके हमने यहाँ पे पहुंचे एंड वी फाउंड ए कस्टमर. अब उस कस्टमर को हमने क्या कहा, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है फाइनेंसिंग. वी गिव मनी, वी गिव लोन और उस लोन पे हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं. सो वी आर ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी फाइनेंस टू इंडस्ट्री. अब कस्टमर को हमने ढूंढ लिया. वी मूव टू नेक्स्ट स्टेज, सेलिंग. अब हमने हमारा काम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का. हमने कस्टमर को फाइंड किया, फाइंड करके कस्टमर को अपने पास बुला लिया. अब कस्टमर को हमने हैंड ओवर कर दिया है टू दोज बैंक ऑफिशियल्स जिनका काम है लोन की प्रोसेसिंग में डील करना. अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेंगे, कौन कौन से पेपर फिल करना पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये सारा काम जो है ये अब हमारा नहीं है. ये एक और टीम है जो ये काम करती है और उसी टीम ने ये काम भी करना है. इसके बदले में ये भी उसी टीम ने करना है. अब ये सारा कुछ हो गया तो अब यहाँ हम पहुँच गए हैं जहाँ पे कस्टमर ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ सर्विस बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, और कस्टमर ने कहा आई एम नॉट वेरी हैप्पी. इन द बोथ केसेस वी आर हियर टू ईदर रिपेयर द रिलेशनशिप और वी विल कंटिन्यू विद ऑल गुड थिंग विच वी हैव. एक काम दरमियान में हमने डिस्कस किया, ये आ गया, वो है क्रॉस सेलिंग. क्रॉस सेलिंग ये है कि आपके पास एक कस्टमर है एक प्रोडक्ट के लिए जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं. वो क्या है, वी आर फाइनेंसिंग. एक बिजनेस पर्सन को हमने कहा हमारे पास आए, हम आपको लोन देते हैं. अब जब हमने लोन दे दिया तो उसके साथ साथ फिर हम और प्रोडक्ट भी सेल करेंगे उनको. और वो क्या हो सकता है, वो हम कोई इंश्योरेंस उनको सेल करेंगे, कोई और गारंटीज हमको सेल करेंगे, कोई एलसी के लिए फाइनेंसिंग करेंगे. ये सारी क्रॉस सेलिंग है कि एक कस्टमर आपके पास आ गया, आप एक दुकान पे गए हैं किताब खरीदने के लिए, दुकानदार ने आपको पेन भी बेच दिया. क्रॉस सेलिंग. अब ये क्रॉस सेलिंग जो है ये भी हमने करना है, लेकिन क्रॉस सेलिंग हम उस कस्टमर को कर सकते हैं जो आपसे मुतमिन है, जिसने आपसे सेटिस्फाई हुआ है, जिसने आपने कहा है कि एक्सीलेंट सर्विसेज. ये अब हमारा काम है. एंड अगेन द साइकिल विल कंटिन्यू. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, विल गो थ्रू ऑल द स्टेजेस एंड वी विल एंड अप अगेन फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स. अब यहाँ पे आके हमारा कस्टमर मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ. दिस सॉफ्टवेयर कैन हेल्प अस डेवलपिंग बेटर रिलेशनशिप विद द कस्टमर. एंड हमारी आईटी डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकता है. दे मेक इट ऑलरेडी एंड वी कैन इम्प्रूव इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द complication and problem we identify from the market.